ओम शांति। नमस्कार। अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर आप सभी का आज की इस खूबसूरत सी सुबह में हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले बिल्कुल समय की नज़ाकत को समझते हुए, क्योंकि आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को समझते हुए जो लोग यहाँ पर समय से पधारे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि आप सभी के साथ से प्यार से 30 वर्ष का हो चुका है और आप सभी के इसी प्यार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर कौन है वो जिनके माध्यम से इसे एक पौधे की तरह सींचा गया? वो कोई और नहीं, वो है श्रीमती शैला झंवर जी। वो प्रभु के पास हैं, लेकिन आज भी उनके आदर्श हम सभी के बीच में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके द्वारा सींचा गया ये पौधा आज एक बट वृक्ष की भांति आप जैसे हमारे जैसे लोगों को एक शीतल छाया प्रदान कर रहा है। और आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि अपेक्स हॉस्पिटल के माध्यम से ब्रह्म कुमारी की एक ऐसी दीदी जिन्हें ना सिर्फ भारत पूरा विश्व सुनता है और ना सिर्फ सुनता है बल्कि उनके विचारों को अपने जहन में बिठाता है और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में उनके शब्दों ने परिवर्तन किया है। आज हो सकता है कुछ ऐसा ही चमत्कारिक परिवर्तन हम सभी के लिए ये क्षण बने। तो थोड़े ही पलों के बाद दीदी यहाँ हमारे बीच पधारने वाली हैं। क्या आप सब उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तालियां मुझे बता रही हैं कि किस बेसब्री से हम सभी को उनका इंतजार है। आइएगा, सबसे पहले एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इंतजार करते हैं तो लगता है कि ये लम्हे गुजरते ही नहीं, और जब इंतजार खत्म होता है तो लगता है कि इतने अच्छे वक्त के लिए तो और भी इंतजार हम कर सकते थे। तब तक इस इंतजार को एक वीडियो के माध्यम से हम बिताना चाहेंगे आप सभी के बीच में। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं प्रीति सक्सेना इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूं और साथ ही एक अनुरोध करती हूं, कृपया अपने मोबाइल फोन को आप लोग साइलेंट मोड पे कर दें। सबसे पहला मेरा निवेदन, आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर दें, है ना। अगर आपको नहीं आता है अपने पड़ोसी की मदद ले लें, एक दूसरे से पूछ के। बीच में टीम खड़ी हुई है, आप अपने मोबाइल फोन सबसे पहले साइलेंट मोड पे कर लें। ये मेरा सबसे पहला आपसे निवेदन। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? Storytelling is one of the drivers of Indian tradition, giving us knowledge and wisdom. In 1986, Dr. S.C. Thurber, a charismatic leader who earned respect and gained confidence, promised a strong sense of vision and mission, and created APEX in 1996. This was further nurtured by Mr. Sarla Java, who gave personal attention to all the employees and engagement to their needs. Inspirational motivation and optimistic attitude and the belief that the vision is achievable was the main motive of Dr. Sachin Thurber in 2004. Mr. Sachin took this a way forward by saying, not micromanagement, but macromanagement. With the innovation and new technologies coming in, Dr. Sachin in 2013 encouraged the employees to come up with new innovative ideas and plan the EIP, the remote monitoring of patients. So the key to success is being dynamic, energetic and compassionate. The most important part about healthcare today is not just to treat people who are walking inside your hospital. Unless you can provide the same care to the masses, you are not doing or fulfilling your duty. Digital transformation is the only way to take care outside the hospital into the community and the homes of the people who really need it. Digital transformation is also the only way to take the hospital healthcare down. It's also the only way to standardize the care which we are giving to our patients. Most important of all, hospitals of healthcare today are not just about curative work.
They're about preventive health, and they're about predictive medicine. And digital transformation helps achieve all of that. Apex Hospital is a leader in digital transformation. Thank you. So I have been associated with Apex Hospital for around 14 years now, and I have seen this hospital growing from a small hospital to a big hospital, to a multi-specialty, a super specialty, and rather now a chain of hospitals across Rajasthan. I have seen the imbibement of cardiology, cath lab, department of CT surgery. They have all been established during these years. Then we developed oncology, we developed oncosurgery, we did the radiotherapy unit. Then we developed our ICU, which was initially a very small ICU, and now I am proud to say that we have a tele ICU, which is the first in Rajasthan, and we are covering many hospitals across Rajasthan from our ICU. I have seen this growing from a small hospital to a very big hospital. And what I find, if you ask me, the most important thing in this hospital, in my opinion, is the teamwork what we have there. The teamwork between the doctors and the staff, between the paramedical staff, because ultimately it is the teamwork which leads to success. As I always say, in the game of football, it is not the best player who can score, it is the team who can score. You need a teamwork there also, as well as in the hospital also. And I am proud to say that we have a fantastic teamwork here, and we are growing day in and day out, and I hope we grow further more from this place. Thank you. एपेक्स हॉस्पिटल की जो डेवलपमेंट है उसके 4 स्तंभ और उनका एक शॉर्ट फॉर्म बन रही है। जी से ग्रोथ, आर से रिस्पेक्ट, आई से इनोवेशन और टी से ट्रस्ट। ये चारों चीजें एपेक्स हॉस्पिटल में हम लोग काम कर रहे हैं और जो समाज है वो भी इसको अनुभव कर रहे हैं। राजस्थान की हेल्थ केयर में 2 बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ट्रेन मैन पावर। एपेक्स हॉस्पिटल के 4 स्तंभों को लेकर इन दोनों चीजों में राजस्थान में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल बना के, कुछ जगह हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट सेटअप करके, डिफरेंट पार्टनरशिप्स करके, हमारे जो प्राइवेट हो या हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं, डिफरेंट कोर्सेज करते हुए DNB सर्टिफिकेट कोर्स हो। राजस्थान की जो हेल्थ केयर की पृष्ठभूमि है उसके कहीं न कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है। दैट इज द एम दैट एपेक्स हॉस्पिटल। मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ विचार मेरे मन में जो थे वो बताना चाहता था। जीवन के अंदर बहुत महत्व है पॉजिटिव एटीट्यूड का। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर जीवन में सफलता पाना है और जीवन में अगर कुछ पाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंस की कमी होती है, फिर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उनको सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए 3 चीजें होती हैं। दिमाग के अंदर मतलब ये हो गया थिंक पॉजिटिवली। मुंह से जो बात है, पहला दिमाग है, दूसरा मुंह की बात है। मुंह से मतलब इसकी केयरफुली जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो बहुत सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो, खराब मत बोलो। तीसरा है एक्ट पर्पसफुली। अगर ये सब चीजें अगर आप दिमाग में सोच अच्छा रखेंगे, अगर अच्छा सोच के काम करेंगे तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड निश्चित रूप से पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो बोलना है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके मुंह में से जो बात निकल गई अगर वो बहुत कड़वी बात होगी तो दूसरे को बहुत बड़ी चोट लगेगी, लेकिन आप बहुत सोच समझ के बोले, दैट मींस स्पीक केयरफुली। और तीसरा एक्ट पर्पसफुली। पर्पसफुली का मतलब ये है जो भी काम करें आप अच्छी तरह से करें, जो जरूरी हो वही काम करें, अननेसेसरी ऐसा नहीं है इधर से उधर अपना समय व्यतीत करें। तो ये 3 चीजें जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन में। मैं कहूँगा कि ये तीनों चीजें
अगर आप रखेंगे तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो सफलता आपके इंस्टीट्यूट से आपके सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। एपेक्स हॉस्पिटल्स हम देशों की फोटोग्राफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस कुछ ही क्षणों के बाद इस मंच पर आप सभी के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित करने वाली हूँ जिनके लिए बेसब्री से हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आज जब आप सभी ने आमंत्रण पत्र देखा होगा, जिन्हें हम सुनने वाले हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। उनके शब्दों से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को एक उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचाया है। लेकिन आप देख रहे हैं 30 years of excellent service in अपेक्स हॉस्पिटल। आइए आपको लेकर के चलते हैं उन क्षणों की ओर जब इस धरती पर उतरी वो जिनके आदर्शों से आज 30 साल पूरे हुए। 20 जून 1954 का वो दिन, देश की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली में जन्मी श्रीमती सरला झवर जी, श्री गिरधर राठी जी और सुंदर देवी जी के घर ये नन्हे नन्हे कदमों ने आहट दी और वो दिन स्वर्णिम दिन था। संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ श्रीमती सरला जी आगे बढ़ने लगी और दिन जब धीरे धीरे उम्र आगे बढ़ने लगी, विचार सजने लगे, आदर्श मस्तिष्क पटल पर दस्तक देने लगे। उसके बाद एक दिन जब आता है और वो दिन होता है कि कहते हैं कि संसार में भगवान जोड़ियां पहले से ही बना के भेजता है, हम तो महज औपचारिकता ही पूरी करते हैं। तो वो दिन आया सन 1969 में और डॉक्टर शिव भगवान झवर जी के साथ श्रीमती सरला झवर जी का विवाह संपन्न हुआ और सूरतगढ़ में उन्होंने अपने इस खुशियों भरे जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे ये परिवार आगे बढ़ता रहा और खुशियों का कारवां भी आगे बढ़ता रहा। डॉक्टर सचिन झवर साथ ही साथ डॉक्टर शैलेश जी और शालिनी जी, ये 3 बुलंदे कदम जिन्होंने इनके परिवार की खुशियां दुगनी कर दी और फिर गुलाबी नगरी की तरफ कदम बढ़े सन 1984 में। और आज जब हम 30 साल पूरे कर रहे हैं तो ये दिन आया 3 अप्रैल 1993 को जब अपेक्स हॉस्पिटल की स्थापना श्रीमती सरला झवर जी के द्वारा और डॉक्टर शिव भगवान झवर जी के द्वारा अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, महज 50 लोगों के साथ ये शुरुआत की गई। एक बार तालियां चाहेंगे आप सबकी तरफ से। और आज 50 लोगों के साथ शुरू होने वाला ये अपेक्स परिवार आप सभी के साथ से आज लगभग 1000 लोगों का ये परिवार हो चुका है। आज इस छत्र छाया में 1000 लोग कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ते हैं। और जब 30 साल की बात करें, श्रीमती सरला जी कहते हैं अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। कोशिश करें कि बच्चों को काल से पहले संस्कार दें। ऐसे ही संस्कार श्रीमती सरला जी ने हमारे सभी साथियों को यानी कि स्टाफ मेंबर को भी दिए कि जब कोई आए तो मुस्कुराहट आपका पहला धन, दूसरा निरोगी काया जिसके लिए कैसे कार्य किए जाए, और सबसे बड़ी बात कि अगर स्टाफ में किसी को भी कोई दिक्कत होती थी तो वो 300 किलोमीटर तक भी चलकर उस समय में यातायात के माध्यम से जाया करती थी। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा तो सबसे पहले वहां पर श्रीमती सरला जी नजर आया करती थी। ऐसी थी श्रीमती सरला जी जिनके संस्कारों से, विचारों से होली दीपावली जब आसपास में आपको भोजनालय भी नहीं मिलते हैं तब वो खुद खाना बनाकर और साथियों के माध्यम से खाना बनाकर अपने स्टाफ को भोजन कराया करती थी। ऐसी थी श्रीमती सरला जी। तो आज उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे चलने वाला ये अपेक्स हॉस्पिटल आप सभी के सहयोग से 30 साल बेमिसाल सेलिब्रेट कर रहा है। आखिर आज के दिन स्वस्थता, प्रसन्नता और सामंजस्य की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आज के इस समय में आध्यात्म का और चिकित्सा का दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि चिकित्सा से पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो अब ये तो थे मेरे शब्द, लेकिन मैं एक बार आपकी तालियां चाहूंगी क्योंकि अब मैं उन्हें आवाज देने जा रही हूँ जिनके आने की दस्तक से हम सभी यहाँ पे प्रफुल्लित होने वाले हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी के बीच में आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं
बीच में उपस्थित हैं और मैं आवाज दे रही हूँ विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी जी। एक बार शिवानी दीदी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। राजयोग के एक चिकित्सक और संरक्षक हैं आप, जैसे कि दुनिया भर में आपने ब्रह्म कुमारी को बढ़ाया है। दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता के साथ व्यवहार को कैसे चरितार्थ किया जाए ये आपने सभी को बताया है। यूट्यूब पर 110 मिलियन आपके अनुयायी हैं और फेसबुक पर 2.5 मिलियन आपके अनुयायी हैं। साथ ही साथ आपने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर यूके, यूएसए, एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका अन्य शहरों में भी जाकर हमारे इस आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया है। रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सुनते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आपको इसी चेतना को देखते हुए विश्व मनोचिकित्सा एसोसिएशन ने 2017 में सद्भावना राजदूत यानी कि आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच में। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं दीदी सुषमा जी, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के सुनमेर प्रांत में हुआ था। पंजाब में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और संस्कारों के साथ आप आगे बढ़ी ब्रह्म कुमारी से, और आप बचपन से ही अपने व्यक्तित्व के विकास के प्रति हमेशा उच्च नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को देखकर के ही प्यार परिवार में बांटती रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइएगा अब स्वागत की कड़ी को आप सभी के बीच में आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी ये परंपरा है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी हमारे बीच श्रीमती सरोज झब्बर जी और मंजू राठी जी से कि वो आए। सरोज झब्बर जी और मंजू राठी जी से निवेदन। राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही श्रीमती सुषमा दीदी का स्वागत करें। सुषमा दीदी के स्वागत के लिए सरोज झब्बर जी और मंजू राठी जी। दीदी सुषमा जी के स्वागत में आप सभी की भी पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। स्वागत के लिए सरोज झब्बर जी और मंजू राठी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आएं और उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही स्वागत, अभिनंदन। आप लगभग 75 ब्रह्मकुमारी केंद्रों की समन्वय जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जिसमें जयपुर और राजस्थान भी आप ही के मार्गदर्शन में फलता फूलता है। और आप सबकी तरफ से आज के ये क्षण समर्पित इस स्वागत के, अभिनंदन के माध्यम से हमारे बीच बीके दीदी सुषमा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ मैम और शिव मैम से निवेदन करूंगी कि वो आए और बीके शिवानी दीदी का स्वागत करें आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। तो थोड़ी देर में दीदी हमारे बीच में यहाँ जुड़ने वाली है और अभी कुछ शब्द मैंने आपके बीच में बयां किए, लेकिन अब जब हम तीसरी पीढ़ी के संयोजन तक पहुंच चुके हैं परिवार के साथ, तो सबसे पहले अब आप सभी के बीच में इस कार्यक्रम को आगे लेकर बढ़ने के लिए और अपने इस प्यार को अपनी दादी माँ को समर्पित करने के लिए मैं आर्याना को आप सभी के बीच में आमंत्रित कर रही हूँ। इस नन्ही सी परी के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। Om Shanti. Not everyone can be a part of history in changing great things, but we all can do small things in a great way. That is what my grandmother, Miss Salla Jhabbar, did beautifully. 10 values she had, and all of us can benefit from them are: first, she developed a special connection with whoever she met. Second, inspirational is the word most people describe her with. She left an impact on all big and small. Third, she always kept her things in an extremely neat manner, and she was very strong. She always chose the right path.
Even the day she passed away, her cabinet was completely organized. She knew where everything was kept, which made her a very aware person. 5th, she liked to know things that were going around in the world every day, which made her an extremely curious person. 6th, she let her thoughts roam free, and she was always filled with ambition. 7th, she treated everyone with a lot of love, yet there was a lot of discipline even in her caring. 8th, you will hear many stories of her empathy from almost everyone around her. 9th, education, status and knowledge could never make a dent in her confidence. 10th, the only reason God called her so early is because He needs spiritual people like her in His world as well. Thank you. Om Shanti. थैंक यू सो मच आर्याना। और अब आप सभी के साथ अपेक्स की जर्नी को आप सभी के बीच में अपनी दादी माँ के संस्कारों के साथ बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिद्धांत को। एक बार सिद्धांत का तालियों से अभिनंदन होना चाहिए इस मंच में। नमस्ते। आज मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आज मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करना है जिन्होंने एपेक्स को इस स्थल पे पहुंचाया कि इतनी संख्या में लोग हमारे 30 साल होने के बर्थडे सेलिब्रेशन में आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत साल पहले मेरे दादा दादी जयपुर एक सपना लेकर आए थे, एसएस डायग्नोस्टिक सिटी मेडिकल सेंटर का सपना। वो कैसे एपेक्स हॉस्पिटल में बदल गया वो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ये जर्नी जो थी वो आसान नहीं थी, बट इसे आसान बनाया ऐसे कुछ 20-25 लोगों ने जिन्होंने खुले हाथ और खुले दिल से हमारा जयपुर में स्वागत किया। चलो कुछ समय पीछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं बस 30 साल। तो लगभग 30 साल पहले जब एपेक्स हॉस्पिटल बनाने की बात शुरू हुई तो दादा को सी स्कीम में हॉस्पिटल बनाना था। बट मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी दादी जो थी वो बहुत दूरदर्शी थी। उनको पता था कि हॉस्पिटल बनेगा तो मालवीय नगर में ही बनेगा। पर उस समय मालवीय नगर क्या था? जंगल और मिट्टी के टीले। पर आज देखो मालवीय नगर क्या है। उस समय दादा को कन्विंस करने के लिए दादी ने वही करा जो सब करते, उनके दोस्तों से बात करी। दादा, आई थिंक आप बहुत लकी हो कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले। वो दोस्त डॉक्टर सुभाष शर्मा, शिव शंकर ओझा जी, डॉक्टर नरेंद्र लोढ़ा, डॉक्टर SL पांड्या एंड माय पर्सनल फेवरेट महेंद्र सिंह जी अंकल। उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद ली जो एपेक्स के 30 साल की जर्नी में हर दिन एपेक्स के साथ चलते रहे, OP अग्रवाल अंकल। आई हैव टू से मैंने कभी भी इतना सपोर्टिव व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं देखा। अंकल, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंटर टू ऑल ऑफ अस। उन्होंने दादा को कन्विंस कर दिया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इस जर्नी में मैं उन 50 लोग को भी मेंशन करना चाहूँगा जो एपेक्स की फैमिली का पहला हिस्सा बने। एंड अमेजिंग बात यह है कि उन 50 लोगों में से 20 से 25 लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स थे मेरे नाना नानी, डॉक्टर विमला जाजू एंड डॉक्टर RK जाजू, जिन्होंने अपना खुद का प्रैक्टिस छोड़ के एपेक्स को बनाने में अपना पूरा साथ दिया। डॉक्टर छबलानी, अशोक मेहता जी एंड द होल टीम एट चिरामृत, थैंक यू फॉर बीइंग अ गार्डन एंजल्स। पूरे एपेक्स फैमिली से आपका धन्यवाद कि आज आप भी हमारे इस पूरे परिवार के साथ हर कदम पर हमारे साथ हैं। आप लोग ही इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हैं। एंड दामोदर जी मोदी एंड ML शर्मा जी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स हैं एंड मार्गदर्शक हैं। इस जर्नी के ऐसे भी कुछ अहम लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन कोई भूल नहीं सकता। डॉक्टर PK छाजेड़, डॉक्टर CP रांका, डॉक्टर प्रमोद बिहारी, मिस्टर BB बख्शी एंड CL झवर जी।
अब मैं आप लोग को एपेक्स का टैगलाइन बताना चाहूँगा कि हम रिश्तों की उम्र बढ़ाते हैं। जिन्होंने हमें रिश्ते बनाना सिखाया वो थी मेरी दादी सरला जौहर जी। एंड सिस्टर शिवानी, आप जान नहीं सकते कि मेरी दादी कितनी खुश होंगी कि आज आप हमारे साथ हैं। इट्स रियल दैट जिनको मैंने मेरी दादी के साथ टीवी पे पूरा बचपन देखा वो आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड ये बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच दादी, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर लीविंग बिहाइंड सच एन अमेजिंग लेगेसी। एंड थैंक यू टू एवरीवन एट ब्रह्मा कुमारी, स्पेशली सुषमा दीदी, चंद्रकला दीदी एंड जयंती दीदी, कि आपने मेरी दादी का इतना अच्छा ख्याल रखा और हमारे पूरे परिवार को इतना सहारा दिया। लास्टली जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माई फूफा जी नवीन जी मोहता। उन्होंने मुझे सबका रिस्पेक्ट जीतना सिखाया। वो आज हमारे साथ नहीं हैं बट उनका इम्पैक्ट पूरे एपेक्स को आज भी महसूस होता है। एपेक्स जर्नी फ्रॉम वन स्मॉल हॉस्पिटल टू 6 हॉस्पिटल्स इन माल्यानगर, मानसरोवर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बीकानेर and an upcoming hospital in Tong has been a dream come true. And looking towards the future, we hope to keep working hard and grow to 10 hospitals and 250 ICUs. बस अंत में सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आज आप यहाँ आए and became a part of the celebration. Thank you so much to everyone here. और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर एस.डी. जब्बर साहब से कि वे मंच पे पधारे, क्योंकि अब हम सम्मान समारोह की उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर एस.डी. जब्बर साहब से निवेदन कि वे मंच पे पधारे और कहते हैं, रविवार हो या सोमवार, रविवार हो या सोमवार, हर दिन बन जाता है त्योहार जब साथ हो हमारा ये परिवार। तो एक बार अपेक्स के परिवार के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सभी के बीच में होनी चाहिए। मैं दीदी शिवानी और दीदी सुषमा जी से निवेदन करूँगी कि अब वो घड़ी आ गई है जब आपके कर कमलों के माध्यम से उन लोगों का सम्मान किया जाए जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक अपेक्स का दामन बड़ी खुशियों के साथ थामे रखा है। और इसमें सबसे पहला नाम उनका है जिन्हें हम अपेक्स का हनुमान भी कह सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना। जी बिल्कुल, अपेक्स के हनुमान श्री शंकर ओझा जी जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और इस परिवार से लगभग 55 सालों से जुड़े हुए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। स्वागत सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कर रही हूँ शिवशंकर ओझा जी को। ये तालियां दुगनी होनी चाहिए और जब तक इनका सम्मान हो ये गड़गड़ाहट मिलती रहनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सोहन लाल जैन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी के बीच में इस मंच पर सम्मानित हो रहे हैं श्री शिवशंकर ओझा जी। इन 55 सालों में आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहा। लीगल सर्विसेज को जो देखते आ रहे हैं डॉक्टर सोहन लाल जैन जी जो कि सरकारी सेवाओं में रहते हुए भी इस परिवार के साथ जुड़े रहे और हमेशा अपने सुझाव हमें देते रहे। डॉक्टर सोहन लाल जैन जी को इस मंच के द्वारा आप सभी के बीच में सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम विनय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। फाइनेंस एंड अकाउंट यानी कि कोष को जो संभालते रहे और सभी व्यवस्थाओं को जो देखते रहे और शुरुआत से आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं। विनय कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र सिंह यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। पेशेंट केयर सर्विसेज को आप देखते हैं हॉस्पिटल के स्टार्ट होने के साथ ही पेशेंट केयर के साथ सभी परिवार के विभाग के साथ आप देखते रहे। और अब मैं रोशनलाल तांग जी को आमंत्रित करना चाहूँगी आप सभी के बीच में। रोशनलाल तांग जी पैरामेडिकल हॉस्पिटल के शुरुआती दौर से ही आप ऑपरेशन थिएटर को संभाल रहे हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है वहां आप विश्वास देते रहे हैं। लेबोरेटरी मेडिसिन में हमारे साथ लेसी जेम्स जी को आमंत्रित करूंगी जो कि पिछले 33 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। कहते हैं नारी मुस्कुरा के उठाती है हर जिम्मेदारी, सूट पहने या साड़ी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप सबकी तरफ से। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मीनू यादव जी को, यानी कि अब हमारे
अपेक्स हॉस्पिटल की मदर टेरेसाओं को आमंत्रित करने का समय आप सभी के बीच में है। मीनू यादव जी, जालजा सुमन नायक जी, साथ ही सिंधु अनिल जी और वर्षाला उदय जी। हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए भी उतनी ही तालियां मिलनी चाहिए। डॉक्टर के बाद जो पेशेंट को संभाले रखता है और एक आत्मीयता का रिश्ता बनाए रखता है, उन्हें सही मायने में मदर टेरेसा ही हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये कड़ी आप सभी के बीच में नर्सिंग स्टाफ को हम सम्मानित कर रहे हैं। शुरुआती दौर से इन्होंने इस कड़ी को संभाले रखा है और अपनी मुस्कुराहट से इस परिवार को हमेशा सींचे रखा है। और द्वार पर जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की कड़ी को मजबूत बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कृष्णा सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। शुरुआती दौर से मजबूती से सुरक्षा इनके कंधों पर भार रही है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से कृष्णा सिंह जी। और कहते हैं कि जीवन के सफर में भी एक सारथी जरूरी है, और जब किसी को आना जाना हो या एम्बुलेंस मिलाना हो तो एक ड्राइवर जरूरी है। वो है दिनेश कुमार राव जी। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के बीच में। सारथी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं प्रारंभ से ही, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा के दूत में तैनात रहने वाले रमेश चंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियां बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। गजानन मौर्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और देखिए, आज भी ये इतने यंग हैं कि हम इन्हें आज भी वार्ड बॉय कह के ही बुलाते हैं। गैस्ट्रो सर्विसेज में इनकी इस एनर्जी के लिए जोरदार तालियां मिलती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। यहाँ पर गजानन मौर्य जी, साथ ही हमारे बीच में जिन्होंने अपेक्स की हरियाली को संभाले रखा है, भगवान साहेब मीना जी गार्डनर हमारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट मिलती रहनी चाहिए। और अब हमारे हॉस्पिटल के स्वच्छता मित्रों को आमंत्रित करने की घड़ी आपके बीच में है। मुकेश कुमार कालोसिया जी, जो कि हॉस्पिटल की सभी तरह की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे स्वच्छता मित्रों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सारे कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि जैसा हम पहनते हैं, जैसे पे हम सोते हैं, वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। इसका ध्यान रखने वाले अशोक वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। साथ ही साथ देने वाली हाउसकीपिंग से हमारी सावित्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के बीच में, और हाउसकीपिंग स्टाफ से सीताराम जी और इंदिरा बाई जी को मैं आमंत्रित करूंगी। सावित्री जी के लिए भी जोरदार तालियां। कहते हैं विचार अच्छे होते हैं तो अच्छे लोग आपसे खुद ही जुड़ते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और लगभग 20 सालों से ज़्यादा का समय अपेक्स हॉस्पिटल के साथ बिता रहे हैं, इसलिए इनके सम्मान में तालियां मिलती रहनी चाहिए। सीताराम जी के बाद मैं इंदिराबाई जी को आमंत्रित करना चाहूँगी इसी कड़ी में आप सभी के बीच में। सभी जांचें बिल्कुल सही हैं, इसकी जिम्मेदारी लेबोरेटरी मेडिसिन के कंधों पर होती है, और ये भार संभाल रहे राजलक्ष्मी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आप सभी के बीच में। जयंत जी कुमार जी, जैसी इब्राहिम, और उसके बाद पैरामेडिक सर्विस जो देख रहे हैं ओटी के हमारे स्टाफ। जयंत जी कुमार जी लेबोरेटरी मेडिसिन से हम सम्मानित कर रहे हैं इस मंच पर, और उसके बाद जैसी इब्राहिम जी को आमंत्रित करूंगी। लेबोरेटरी मेडिसिन से हमारे बीच में बहुत ही लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, और अब स्वागत की ये कड़ी अब सभी के बीच में आगे बढ़ती हुई। देखिए, आज कहीं ना कहीं हम सभी के लिए ये सौभाग्य के पल हैं, और कहते भी हैं कि महको तो ऐसे महको कि हवाओं को भी होश आ जाए। गौर कर पाइएगा कि महको तो ऐसे महको कि हवाओं को भी होश आ जाए, और बजाओ तो तालियां ऐसी बजाओ जिनके लिए बजाने में जोश आ जाए। तो जोश भरी तालियों की गड़गड़ाहट इन परिवार के सदस्यों के लिए आप सबकी तरफ से मिलती रहनी चाहिए। जैसी इब्राहिम जी लेबोरेटरी मेडिसिन से हम सम्मानित कर रहे हैं। पैरामेडिक स्टाफ ओटी से हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर ओटी से हमारे बीच में पैरामेडिक स्टाफ मुकेश शर्मा जी।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पेशेंट केयर सर्विसेज का जो पूरा ध्यान रखते हैं वो है मुकेश कुमार शर्मा जी। मंच पर मुकेश शर्मा जी ओटी से, और अब मुकेश कुमार शर्मा जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट फार्मेसी का जो बखूबी से देखते हैं कि कहीं दवा में कोई कमी ना रह जाए, जरूरत पड़ने पर आवश्यकता ना पड़ जाए। तो लालचंद आचार्य जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और अब फिर से हमारे रख रखाव की वो टीम हाउसकीपिंग की टीम में जगदीश भट्ट जी को आमंत्रित करूंगी ओटी से हमारे बीच में, जो कि ओटी का पूरा ध्यान रखते हैं रख रखाव का, जगदीश भट्ट जी। और साथ में जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी हुए हैं अनीता जी, तो मैं अनीता जी को आमंत्रित करूंगी इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, और इसी कड़ी में सतीश जी। सतीश जी को आमंत्रित कर रहे हैं आप सभी के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो कि पेशेंट केयर सर्विसेज से हैं, पैरामेडिक से मनोहर लाल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हॉस्पिटल के शुरुआती दौर से ही ऑपरेशन थिएटर को संभाल रहे हैं। इतने सालों से इन्होंने अपने कंधों पर ऑपरेशन थिएटर का भार संभाल रखा है। बखूबी से इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक ग्रुप फोटो हमारे सभी सम्मानित होने वाले परिवार के सदस्यों के साथ आप सबकी तरफ से होना चाहिए। मैं सभी अवॉर्डीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। सभी हमारे सम्मानित होने वाले परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि वे एक इस मंच पर संयुक्त चलचित्र के लिए पधारें। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज यहाँ पर दीदी शिवानी के माध्यम से और दीदी सुषमा जी के कदमों से आपको सम्मानित किया गया। ये बहुमूल्य क्षण है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से पुनः निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर साहब आपसे भी निवेदन कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो। और अब इंतजार की घड़ी जब खत्म हो ही चुकी है, तो मैं आप सबकी तालियों के साथ अगर पंक्तियां अच्छी लगी तो स्वागत में आपका साथ चाहूंगी। आज के ये क्षण दीदी शिवानी हमारे साथ हैं कि आए हैं जो आप, स्वागत है बारंबार आपका। कि आए हैं जो आप, स्वागत है बारंबार आपका। रंग की हुई है मेहरत जो हुआ है दीदार आपका। फूलों के हार से क्या स्वागत करें, प्यार भरी मुस्कुराहट और तालियों की बौछार से बारंबार स्वागत है आपका। तो सुषमा दीदी और दीदी शिवानी हमारे बीच में हैं। तो जैसे कि परंपरा है हमारी कि हमारे घर का व्यक्ति सबसे पहले अपने शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ाता है। जयपुर का भार जिनके कंधों पर है, जो हम सभी को जोड़े रखती हैं, और आज हम उनके इन शब्दों को सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दीदी सुषमा से निवेदन करूंगी कि वे शब्दों से हम सभी को ऊर्जा प्रदान करें। उसके बाद हम सब आज यहाँ शिवानी दीदी को सुनेंगे, जिससे कि हम एक और महत्वपूर्ण क्षण अपने लिए चिन्हित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों की गड़गड़ाहट। आज की ये सुबह हम सबके लिए पुण्य प्रदायक सुबह है, जब हम सब यहाँ एक ऐसी महान आत्मा की समृद्धि में इकट्ठे हुए हैं, जो अपने जाने के बाद भी अपना पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा कर रही हैं। और जब साकार हुई थी तो भी उनको ये ललक रहती थी कि कैसे हम अपना भाग्य बनाएं,
ऐसी हमारी मीठी प्यारी परम श्रद्धे सरला बहन जिन्हें हम प्यार से कहते थे, आज हम उनकी समृद्धि दिवस पर मनाई करते हैं। साथ ही साथ एपेक्स हॉस्पिटल के भी 30 वर्ष हो गए, तो इतनी बड़े पुण्य के कार्य की फाउंडेशन डालने में अपने परिवार को प्रेरणा देने में जो अग्रणी रही, तो हम सबसे पहले सरला बहन को अपने दिल की दुआएं बहुत बहुत याद दे रहे हैं। आज तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि सरला बहन हमारे साथ ही यहाँ है, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज ये पूरा झमर परिवार, एपेक्स हॉस्पिटल परिवार, जब वो थी तो हमेशा कहती थी, दीदी कोई भी राखी हो, दिन बार हो, दीदी कोई आए और हमारे हॉस्पिटल में भी ये ज्ञान और प्रसाद सबको बांटे। ऐसी सुंदर सुबह पर हम एकत्रित हुए हैं। ये परिवार को अगर हम देखते हैं तो हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर चौधरी जी और आपके साथ आपके बच्चे, वो भी सब डॉक्टर है। ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है और सबके मन में एक ही ललक है कि कैसे हम सबकी सेवा में लगे रहें। सरला बहन जिससे जुड़ी हुई थी वो था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दुनिया में कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आजकल के स्टूडेंट की लाइफ तो कैसी है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये ईश्वरीय पढ़ाई जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसमें मनुष्य के संस्कार, मनुष्य का चिंतन, मनुष्य का व्यवहार कैसे श्रेष्ठ बने, जिसका आधार है राजयोग मेडिटेशन। और वह महान आत्मा इसमें भी नंबर 1 थी। मुझे मालूम है सरला बहन जब सेंटर पर आती पहले पूछती थी, आप कौन सी मूवी पढ़ रहे हैं, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं भी जब कोई नई किताब लाती थी अपने साथियों की भी ले आती थी। तो उन्होंने अपने जीवन में बेस्ट गॉडली स्टूडेंट का अवार्ड भी लिया और आज हम सबको ये प्रेरणा दे रही हैं कि हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं। लोग अक्सर डर जाते हैं या फिर छूटने के लिए एक बहाना सा कहते हैं, बहन जी समय मिलेगा तो सभी करेंगे। बाकी सब काम के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनमें जमा करने का समय जो अनमोल है उससे हम चूक जाते हैं। तो आज हमारी सभा में जो भी भाई बहनें आए हुए हैं, चाहे परिवार के हैं, हम आपको बस एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता के द्वारा, प्रभु चिंतन के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम अपना भाग्य बना सकते हैं और बनाते हैं। हम अपना बैंक बैलेंस तो देख लेते हैं, कितनी एफडीज है, कितनी सेविंग है, कितना मैं और जमा करूं, लेकिन क्या कभी हमने ये देखा है मैंने कितना पुण्य जमा किया है, मुझे कितनों का आशीर्वाद मिला है। आप सोचेंगे हम तो डॉक्टर साहब की तरह, जावर भाई जी की तरह इतना बड़ा एपेक्स नहीं बना सकते। आपको एपेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने अंदर एक छोटी सी बात पक्की करने की आवश्यकता है। आज से हम ये पक्का करें कि हम सबके लिए, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो, सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस हो, बस एक संकल्प रखें, सबका भला और सब बहुत अच्छे
संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, सब सुखी रहे। लेकिन हम थोड़ा सा ट्रैक बदल देते हैं। एक ने कुछ कहा, अच्छा तुमने ऐसे कहा, अभी देख लो। हम जब तक एक ही 2 या 10 न सुनाए तो शायद हमें भी अंदर शांति नहीं आती है। लेकिन वो शांति की विधि नहीं है, उसके बाद तो हम आपसे भी हो जाते हैं कि क्या है ये व्यक्ति रोज रोज ऐसा करता है। वो व्यक्ति हमें ये कहना चाह रहा है कि आप अपना काम करते रहिए। आप आम के वृक्ष पर जब फल लगा होता है तभी तो लोग पत्थर मारते हैं, तो वो कभी नहीं कहता कि आप मुझे पत्थर क्यों मारते हैं, लेकिन पत्थर मारने पर वो एक फल दे देता है। तो हमारा जीवन भी आम के वृक्ष की तरह है। कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमको गिराए, कोई बुरा भी करे, तो कोई बात नहीं। हमारी एक प्रेम दीदी जी बहुत बड़ी राजयोगिनी तपस्वी थी, अब नहीं है। वो हमेशा कहती थी, हम जब छोटे थे ना तो कहते थे दीदी ये फलाने ने ना मेरे लिए ऐसा कहा और देखो ऐसा हुआ। दीदी पूछती थी बताओ तुम्हें कहीं लगा, देखो कहीं अपने आस पास लगा तो लगा तो नहीं, तो फिर तो क्यों सोच रही। उसने कहा, उसने सोचा, उसने किया तो मस्त। तो हमारी प्रेम दीदी ने सदा हमें ये सीखा है। बस ये देखो कहीं लगा तो नहीं, बाजार में जाते हैं, मोहल्ले कॉलोनी में जाते हैं, कई बार कीचड़ मिट्टी होती है तो कहीं लग जाती है तो झाड़नी पड़ती है, पर कोई कह नहीं देता आप अच्छे नहीं, ठीक नहीं, या बड़ी बातें भी कर लेते हैं, तो कहीं लगी नहीं लगी तो उसको थैंक्स दे, शुक्रिया आपने कहा, आगे से हम और भी ध्यान रखेंगे, हमें अलर्ट कर दिया। वो हमारे लिए रेड लाइट है। सड़क पे जाते हैं, चौराहे पे रेड लाइट होती है तो रुकना पड़ता है, निकल नहीं सकते हैं, वो भी रेड लाइट है। तो हमारे मन में सदा शुभ भावना रहेगी, दुआओं की भावना रहेगी। तो आज हम सब यहाँ से ये विशेष संकल्प करके जाए, कुछ भी हो हमें सदा सबके लिए कहना है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने बच्चे को देखेंगे कहने तो नालायक है, सुनता नहीं है, और पड़ोसी का बच्चा हो तो हेलो स्वीट गुड मॉर्निंग चॉकलेट देंगे और अपने बच्चे को। इसलिए हम जो बोलेंगे वही होगा, जो देखेंगे जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो मिलके हम आज के विशेष दिन पर अपने अंदर संकल्प लें। हम सब एक सेकंड जरा सीधा होकर बैठें और संकल्प करें, मैं सर्व शक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते आज और अब से सबको तुम्हारी दुआएं आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। जो भी मेरे आसपास है, मेरे साथ है, सबका भला, सब खुश है, सब आगे बढ़े। आप सब भी अपने जीवन में आगे बढ़े, सदा खुश मौज में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।